Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Sumbal Khan presenting my ninth lecture of class 4th from New Oxford Social Studies, Unit number 1 Geography, lesson number 4 Landforms, page 27, 28, 33 and 34. I'm skipping the rest page between pages because it's included in our next lesson. Here is your book title page. लैंडफॉर्म, लेसन नंबर 4 लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स में अब हमने पढ़ना क्या है, इसमें हमने अपनी ज़मीनों के बारे में पढ़ना है। अपने पाकिस्तान की जो प्लेन्स हैं, प्लेन्स मतलब हमारे मैदान हैं, हमारे हाईलैंड्स हैं, हमारे जो भी चीज़ें हैं हमने इसमें माउंटेन्स वो सारे पढ़ने हैं। लिसन मी वेरी केयरफुली एंड होल्ड योर पेंसिल्स, अंडरलाइन द लाइन्स वेयर आई हैव टोल्ड यू। A landform is a natural feature, underline this, a landform is a natural feature of the earth's surface। a landform जो होती है हमारी natural feature होती है ज़मीन की, ठीक है। landforms हमारी ज़मीनें जो होती हैं, for example mountains, valleys, plateaus, deserts and plains are all different landforms। हमारे पास ये क्या क्या होते हैं, वैलीज़ होती हैं, वादियाँ होती हैं, प्लेट्यूज़ यानी हमारी जो हाई चोटियाँ होती हैं, हाईलैंड्स होती हैं, डेजर्ट्स होते हैं, रेगिस्तान होते हैं और मैदानी इलाके भी होते हैं। द अर्थ कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स, अंडरलाइन दिस, 4 लेयर्स होती हैं अर्थ की। द आउटर मोस्ट लेयर इज़ ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द क्रस्ट। जो सबसे ऊपर, आउटर मतलब सबसे ऊपर वाली जल्द होती है, जो हमारी लेयर होती है वो क्रस्ट कहलाती है। द क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज मूविंग पीस ऑफ रॉक कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाती है। हमारे पास क्या है, हमारी जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की वो बहुत सख्त होती है, रॉकी होती है, बहुत हार्ड होती है और वो टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाती हैं। विच आर मोस्टली मूविंग, जो चलती रहती हैं, मूव करती रहती हैं। आपको पता है अर्थ जो है मूव करती रहती है। द पॉइंट वेयर 2 प्लेट्स मीट इज़ कॉल्ड द बाउंड्री एंड इट इज़ वे हेयर दैट अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज आर मोस्ट लाइकली टू अकर। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जो हमारी अर्थ होती है वो मूव करती रहती है और जो 2 प्लेट्स हैं आपस में जब मिलती हैं कहीं जाकर तो अर्थक्वेक बनता है, ज़लज़ला आता है और वोल्केनोज यानी लावा निकलता है। एन अर्थक्वेक कैन ऑल्सो कॉज आ सुनामी, टी इसमें वो होता है, साइलेंट होता है ये सुनामी। आपने सुनामी का वो केस जो है वो एक सुना होगा कि जो सैलाब आता है पानी का, बहुत बड़ा सैलाब आया था, ठीक है। अ सुनामी इज़ अ ह्यूज टाइडल वेव कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक अंडर द ओशन। ओशन के अंदर जो एक तूफ़ान आता है, अर्थक्वेक आता है, ज़लज़ला आता है और टाइड मतलब बहुत बड़ी वेव आती है जिसकी वजह से वो पानी सारा बाहर आ जाता है, फॉर्म्स में आ जाता है, लैंड्स पे आ जाता है। हमारी जो पॉपुलेशंस होती हैं उनको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तबाह बर्बाद कर देता है। जब सुनामी आता है या कोई भी फ्लड आता है, ठीक है, वो इस तरह से डिज़ास्टर लेकर आता है एक। ओवर टाइम द कंटिन्यूस शिफ्ट ऑफ दीज प्लेट्स ऑल्टर्स एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म्स एंड क्रिएट्स न्यू वंस। वो कह रहे हैं ऐसे ही चलती रहती हैं और नई से नई बनती चली जाती हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं दैट 200 मिलियन ईयर्स अगो, 200 मिलियन साल पहले, ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वर ज्वाइंट टुगेदर। क्या सारे कॉन्टिनेंट्स जो थे बर आज़म थे वो एक ही था, ठीक है, अलग अलग नहीं हुए हुए थे। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स दे हैव ग्रेजुअली ड्रिफ्टेड अपार्ट। उन्होंने कहा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ड्रिफ्टेड अपार्ट, अलग अलग से होते चले गए। ओके, द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड विंड ऑल्सो क्रिएट लैंडफॉर्म्स। पानी की जो हरकत है वो भी लैंडफॉर्म्स के लिए ज़रूरी होती है और इस जो है वो कहलाती है। इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे हम मेजर लैंडफॉर्म ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। फिजिकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, देयर आर 2 सेपरेट फिजिकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, दीज आर द वेस्टर्न हाईलैंड्स, द इंडस रिवर प्लेन्स। 2 हमारे पास मेन फिजिकल रीजन्स हैं, कौन कौन से, द वेस्टर्न हाईलैंड्स और द इंडस रिवर प्लेन्स। अब यहाँ पर हम पढ़ लेंगे क्या करते हैं ये सारे। दीज रीजन्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्राम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। दे हैव देयर ओन लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, देयर डिफरेंसेस हैव एन इफेक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल। वो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें इनकी अलग अलग होती हैं, इनके खाने पीने, रहने सहने, लोग भी असरअंदाज अलग तरीके से होते हैं। द वेस्टर्न हाईलैंड पहले हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इंडस रिवर की तरफ जाएंगे। पहले हम वेस्टर्न हाईलैंड पढ़ लेंगे। द वेस्टर्न हाईलैंड्स आर सिचुएटेड इन द वेस्ट और नॉर्थ ऑफ द कंट्री। ये हमारे पास वेस्ट और नॉर्थ की साइड पर होते हैं कंट्री के। दे बिगिन नियर द मकरान कोस्ट इन द साउथ एंड द कवर मोस्ट ऑफ बलोचिस्तान। ये मकरान कोस्ट की तरफ होते हैं और बलोचिस्तान को इन्होंने बलोचिस्तान को आधे ज़्यादा बलोचिस्तान को कवर किया हुआ है। दे कंटिन्यू इनटू खैबर पख्तूनख्वा एंड द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ पंजाब। ये
चलते चले जाते हैं नॉर्थन पार्ट की तरफ, पंजाब की तरफ, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा से होते हुए नॉर्थन पंजाब की तरफ। द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ द पाकिस्तान इज़ अ माउंटेनियस रीजन, एज आई हैव टोल्ड यू कि जो हमारा नॉर्थन पार्ट है वो माउंटेनियस एरिया होता है हमारा। द रेंजेस हेयर आर द हिमालय, द कराक्रम एंड द हिंदू कश। हमारे पास जो रेंजेस वहाँ पर होती हैं, नॉर्थ वाली साइड पे हिमालय होती है, कराक्रम और हिंदू कश होती है। द हिमालयस क्या है हमारे पास, लिसन मी वेरी केयरफुली। द साउथर्न रेंज इन रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट इन द सिवालिक्स और सब हिमालयाज, ठीक है। दीज माउंटेन्स राइज इज़ टू हाइट ऑफ 600 to 1200 मीटर्स अबव सी लेवल। अच्छा, उन्होंने कहा है कि हिमालयाज बहुत लंबी हमारे पास चोटियाँ होती हैं और ये साउथर्न साइड पर होती हैं, रावलपिंडी से आगे वाली साइड पर हैं, डिस्ट्रिक्ट वाली साइड पर, जो कि कितनी ऊंची होती हैं, सी से 600 to 1200 मीटर्स लॉन्ग होती हैं, लंबी होती हैं, सी से भी ऊपर होती हैं। द लेसर हिमालय, जो छोटी हिमालय की चोटियाँ हैं, फर्दर नॉर्थ में आर बिटवीन 1800 एंड 4600 मीटर, जो 1400 और 4600 मीटर तक हाई होती है, लंबी बड़ी होती हैं। इन दीज माउंटेन्स में देर आर सम ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विच सच एज मरी, नथिया गली एंड घोड़ा गली। ये आपने विज़िट की होंगी हमारे जो हमारे हिल स्टेशंस हैं, ठीक है, यहाँ पर ये इन साइड्स पर आती हैं। इन्होंने आपने देखा होगा माउंटेन्स जो है वो कितने ज़्यादा बड़े होते हैं, आप नीचे से भी ऊपर भी देखो तो आप नहीं जज कर पाते हो कि वो कितने ज़्यादा हाई हैं। सम ऑफ द हाइस्ट माउंटेन्स इन द नॉर्थ पार्ट फ्रॉम द ग्रेट हिमालयाज विच ओवर द 4600 मीटर हाई, यानी सबसे ज़्यादा जो बड़ा हिमालय का पहाड़ है वो 4600 मीटर्स हाई की तरह जाते हैं, यानी 4600 मीटर्स। दीज माउंटेन्स विद ग्लेशियर्स बोलते हैं जो स्नोई तूफ़ान होता है, जो स्ट्रॉमी होता है, एंड स्नोई पीक्स जो है हमारे पास ढकी हुई होती हैं उनकी चोटियाँ स्नो से, लाइक दिस वन यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स आर द कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ें आपको मिलती हैं। नंगा पर्वत 8126 मीटर्स इन द हिमालयन रेंज इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान है हिमालयस रेंज की, और ये नागा पर्वत जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पीक है। द कराक्रम माउंटेन्स, अब कराक्रम माउंटेन्स के बारे में क्या कह रहे हैं ये, दिस रेंज इन द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत ज़्यादा हमारे नॉर्थ के अंदर वाली साइड पर होती है। द माउंटेन्स राइज टू एन एवरेज हाइट ऑफ 6100 मीटर, इसकी जो हाइट होती है वो 6100 मीटर्स हाई होती है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन जो था K2 जिसने जस्ट किया था, इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है हमारी, जो सबसे बड़ी चोटी है सेकेंड नंबर पे आती है, वो इंसान यहाँ पर ये जो हैं यहाँ पर गए थे। 8611 मीटर्स हाई है। अंडरलाइन दिस लाइन, देयर आर ग्लेशियर इन दिस माउंटेन, यहाँ पर बहुत सारे स्नोई एरिया वो है। ग्लेशियर स्नो को बेसिकली आइस होती है, स्टॉर्म्स होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता से नीचे उतरते हैं, हमारे स्नो पहाड़ों से नीचे उतरती है। टू गेट फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर पीपल हैव टू गो थ्रू सम ऑफ द हाईएस्ट पासेस इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा एक जगह से दूसरी जाने के लिए लोग पासेस यूज़ करते हैं। पासेस वो पासेस नहीं होते जो हैंड पासेस होते हैं, रेंजेस को बोलते हैं, ठीक है, खैबर पास जैसे है हमारे पास, वो पासेस को बोलते हैं। The Karakram Pass is at the height of 5575 meters. The second highest pass is the Khunjrab Pass at the height of 4693 meters. ये कराक्रम, ये जो हमारी हिल्स है ना, इनको पास आउट करने के लिए, इनसे गुजरने के लिए जो पासेस हमारा रास्ते जो होते हैं, हम वो बता रहे हैं ये कि इतनी हाइट के ऊपर के ये रास्ते होते हैं। द कराक्रम हाईवे नोन एज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, अंडरलाइन दिस लाइन, 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, अजूबा जिसे बोलते हैं, 8वां अजूबा। पासिस थ्रू द खुंजराब पास, जो कि खुंजराब पास से गुजरता हुआ आता है। दिस हाईवे कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड चाइना, ये पाकिस्तान और चाइना को आपस में कनेक्ट करता है। अब आ जाएंगे आपके होमवर्क पेज पे। होमवर्क पेज पे आपने क्या करना है, लेबल योर डायग्राम एज यू हैव डन इन प्रीवियस लेसन्स। आपने प्रीवियस लेसन्स में जैसे ये इसको लेबल किया है हमारे मैप को, वैसे ही आप करोगे। अब लुक एट दीज डिक्शनरी वर्ड्स, आपने डिक्शनरी वर्ड्स भी ऐसे ही करने हैं, ग्लेशियर, पासेस, वैली, प्लेट्यू, एंड द नेक्स्ट वन इज़ डेल्टा, बासिन, ट्रिब्यूटरी एंड जॉर्ज। ओके, यहाँ पे मैंने आपको मीनिंग्स लिख कर दे दिए हैं फॉर योर ईजीनेस, आपने अपनी बुक्स पर एज इट इज़ लिखने होंगे। ठीक हो गया। ग्लेशियर हमारे पास क्या होता है, इट इज़ अ मैसेज ऑफ आइस और स्नो दैट स्लोली मूव डाउन। ये मैंने ऊपर लिख दिया बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं थी। ये आहिस्ता आहिस्ता से नीचे की तरफ उतरते हैं। पासिस क्या होते हैं, इट्स अ नेचुरल रूट थ्रू माउंटेन टू द ट्रांसपोर्ट गुड्स।
क्या होता है कि माउंटेन की तरफ से जो रास्ता निकलता है चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए और लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। अब वैली होते हैं हमारे पास लो एरिया बिटवीन हिल और माउंटेन, एक नीचे का एरिया होता है जो माउंटेन और पहाड़ों के बीच में से निकलता है। प्लेट्यू क्या होता है, हमारे पास एक बहुत बड़ा हाई लैंड होता है जो एक ऊंचाई वाली जगह पे होता है, कि जिसे कहते हैं लास्ट स्टेज ऑफ रिवर। डेल्टा हमारे पास आखिरी स्टेज होती है रिवर की, अ स्मॉल इनक्लोज बॉडी ऑफ वाटर। और ब्रांच हमारे पास क्या होती है, ब्रांच ऑफ अ लार्ज रिवर। ट्रिब्यूटरी हमारे पास होता है जो रिवर का बहुत बड़ा एरिया होता है। और जॉर्ज हमारे पास होता है अ नैरो पैसेज विद रॉकी सैंड। ये हमारे पास जो होता है एक पतला जो रास्ता होता है, तंग रास्ता होता है जो रॉकी और सैंड जो पत्थर का और मिट्टी से बना हुआ होता है और जो पथरीला रास्ता होता है बेसिकली। थैंक यू सो मच, डन फॉर टुडे।